हर साल की तरह 2024 की शब बारात के चलते मालेगांव शहर में जिला पुलिस अधीक्षक आदरणीय देशमाने सर के मार्गदर्शन में यहाँ के सभी 8 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो भी कब्रिस्तान है वहाँ के लिए आवश्यक मनुष्य बल का हमने नियुक्ति किया है। उसमें लोकल पुलिस हो, SRPF का एक कंपनी है, होमगार्ड हमको मिले हैं, जो बाहर से पुलिस बल मिला है, उन सबको हमने योग्य रीति से डिप्लॉयमेंट किया है। कब्रिस्तान में आने जाने वाले लोगों की व्हीकल कब्रिस्तान से दूर रखने के लिए बैरिकेडिंग और ट्रैफिक पुलिस का भी हमने इंतज़ाम रखा है। उसी के चलते बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को भी हमने यहाँ पे बुलाया है, उनके ज़रिए भी आवश्यक कामकाज चालू है। सर, CCTV कैमरे कंट्रोल रूम किस तरह से रहेगा और फकीरों को जो है अंदर आने की इजाज़त है या नहीं? हर बार की तरह फकीरों के फकीर लोग जो आते हैं उनके लिए भी बंदोबस्त रखा गया है कि उनके लिए ज़्यादा गर्दी ना हो और कब्रिस्तान में आने जाने वाले लोगों पे भी नज़र रखने के लिए कोई अनुचित प्रकार ना हो, इसलिए मनुष्य बल के साथ साथ CCTV का भी इंतज़ाम इस बार भी रखा गया है। हमने उसमें कंट्रोल रूम का भी एक यहाँ पे इंतज़ाम रखा है, जिससे हम 24 घंटे हर चप्पे पे नज़र रखे हुए हैं। शहरियान के लिए कोई पैगाम? शहरियान के लिए हमारा यही पैगाम है कि पुलिस इंतज़ामिया ने, महापालिका प्रशासन ने और बिजली कंपनी ने अपनी तरफ से पूरे इंतज़ाम रखे हैं। आवाम से भी हमारी गुजारिश है कि वो सभी इंतज़ामिया को तवज्जो दे, उसके बरखिलाफ़ कोई एक्शन न करे और कोई भी सोशल मीडिया पे अफवाहें ना फैलाए, और कुछ अगर बात रहती भी है तो पुलिस कंट्रोल रूम मालेगांव और कब्रिस्तान, बड़ा कब्रिस्तान के लग के जो पुलिस कंट्रोल रूम रखी गई है वहाँ पे और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत वो संपर्क करें। सर, कुल जमाती तंजीम ने क्या डिसीजन दिया? कुल जमाती तंजीम ने जो निवेदन दिया है वो हर साल की तरह जो भी उसमें गुने दाखिल हुए थे उसके सिलसिले में उन्होंने निवेदन दिया है, वो हम शासन को आगे के लिए भेज रहे हैं। आज शबे बारात निमित्त काय व्यवस्था करण्यात आली, पाहणी देखील केली, काय तयारी करता? शबे बारातच्या निमित्तानं मालेगावमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणामध्ये पोलीस बंदोबस्त आपण नेमणूक करत असतो। यावर्षी देखील माननीय पोलीस अधीक्षक सरांच्या मार्गदर्शनाखाली मालेगावमधील सर्व पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत येणाऱ्या कब्रिस्तान आणि सर्व महत्त्वाचे चौक या ठिकाणी आवश्यक त्या प्रमाणामध्ये मनुष्यबळ नेमण्यात आलेलं आहे। त्यामध्ये स्थानिक पोलीस असतील, बाहेरून आलेले पोलीस अंमलदार अधिकारी असतील, SRPFचे एक कंपनी आम्हाला मिळालेली आहे, होमगार्ड देखील आम्हाला 500 होमगार्ड मिळालेले आहेत। त्यासोबतच आम्ही खबरदारीचा उपाय म्हणून बॅरिकेडिंगचं देखील नियोजन केलं आहे। कब्रिस्तानच्या जवळ येणाऱ्या लोकांची गर्दी पाहता पार्किंगची व्यवस्था योग्य रीतीनं करण्याकरिता देखील आम्ही नियोजन केलेलं आहे। त्याकरिता वाहतूक पोलिसांची सुद्धा नेमणूक करण्यात आली आहे। यासोबतच दरवर्षीप्रमाणे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड आणि डॉग स्क्वॉड यांची देखील आम्ही मदत घेणार आहोत। आमची यापूर्वी सर्व कब्रिस्तानच्या मौलवी आणि ट्रस्टी लोकांसोबत मीटिंग झालेली आहे, शांता कमिटीची बैठकसुद्धा झाली आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे जे काही नियोजन आपल्या सर्व यंत्रणांच्या माध्यमातून म्हणजे पोलीस असेल, महानगरपालिका असेल, विद्युत कंपनी असेल आणि कब्रिस्तान ट्रस्टचे सर्व पदाधिकारी असतील यांच्या समन्वयातून आवश्यक सर्व त्या उपाययोजना, खबरदारीचे उपाय यावेळेस देखील करण्यात आलेले आहेत।